नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन रोजाना जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, तो उसी कड़ी को आगे लेके हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन है, पश्चिम वर्ग के हृदय कितने कोष्ठ के होते हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें जो मैमल्स होते हैं, अपन लोग होते हैं, तो जो हमारे हृदय है उसको 4 कोष्ठ में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 कोष्ठ में। उसी तरीके से अगर पक्षी की बात करें तो इसके भी 4 कोष्ठ होते हैं। अब इसको इस तरह से याद रखिए कि पक्षी हवा में उड़ती है तो इसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर आप हवा में उड़ेंगे तो डैना वैना फैलाएंगे तो ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो ज़्यादा कोष्ठक रहेगा, तभी तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो पाएगा। और अगर एम्फीबियन की बात करें, यानी कि उभयचर, जो कि ज़मीन और आपके इसमें पृथ्वी पे ज़मीन और भूमि दोनों पे रहते हैं, वो जनरली 3 कोष्ठीय होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखनी है कि ये जो पक्षी वर्ग होते हैं वो 4 कोष्ठीय हृदय रखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसके लाल रुधिराणु में केंद्रक होता है? देखिए, अगर हम जनरली पूछा जाए कि जो न्यूक्लियस होता है वो आपके आरबीसी आरबीसी में नहीं होता है। ठीक है, ये सिक्कल सेल जैसा होता है, इस तरह से सिक्कल सेल जैसा होता है, थोड़ा सा बीच में चपटा होता है इस तरह से, और इस तरह से होता है। ठीक है, आरबीसी। अब पूछा क्या गया है कि कौन से जो जानवर है उसके आरबीसी में क्या होते हैं, जो ब्लड, सॉरी, यहाँ पे आरबीसी, हाँ, आरबीसी में केंद्रक होते हैं। तो ऊँट और एक लामा जो जीव है, लामा भी एक प्रकार का ऊँट ही टाइप का है जो कि रेगिस्तानी एरिया में रहते हैं, तो इनके आरबीसी में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। बाकी अपन लोग के जो आरबीसी होते हैं और भी जो जीव होते हैं उसके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अपवाद है, तो आपको याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, 3 टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोटोथीरिया, ठीक है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और एक होता है यूथीरिया। प्रोटो मतलब होता है पहले, मेटा मतलब होता है बीच में, और यू मतलब होता है, आप कह सकते हैं अच्छा, यू बर्ड एक होता है यूलॉजी, यूफोरिया, इस तरह का यू जो बर्ड होता है साइंस में, यू का मतलब होता है वेरी गुड। ठीक है, तो प्रोटोथीरिया मतलब होता है जो मैमल, मैमल मतलब स्तनधारी, जिसका स्तन हो, जो कि दूध पिलाते हो, बच्चे को जन्म देते हो। ठीक है, उसको स्तनधारी कहते हैं, यानी मैमल कहते हैं। तो जो स्तनधारी अंडे देती है उसको कहते हैं प्रोटोथीरिया। अगर हम बात करें इसके एक एग्जाम्पल की, तो मोनोट्रीमिस एक प्रकार का जीव है जो कि सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो स्तनधारी होते हुए भी अंडे को देती है। ठीक है, और मेटाथीरिया मतलब कि ये जो स्तनधारी है वो जो बच्चे देगी वो अपरिपक्व देगी। ठीक है, अपन लोग का क्या होता है, अपन लोग का जो बच्चे होते हैं मनुष्य का, वो परिपक्व होते हैं, परिपक्व होने के बाद बाहर आते हैं। लेकिन ये जो मेटाथीरिया है वो बीच वाला हो गया, यानी कि परिपक्व बच्चा हुआ ही नहीं और बाहर आ गया। और अगर हम यूथीरिया की बात करें तो यानी कि यूथीरिया मतलब कि अपन लोग, यानी कि जिसका बच्चा परिपक्व होकर बाहर आता है। तो ये तीनों मैमल के लिए यूज होते हैं। एक मैमल जो कि बच्चे को जन्म ही नहीं दे रही है, एक मैमल जो कि एकदम से अच्छा बच्चा नहीं, आप कह सकते हैं कि अपरिपक्व बच्चा जन्म दे रही है, और एक मैमल जो कि एकदम से परिपक्व बच्चा दे रही है, उसको क्या कहते हैं, यूथीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया वर्ड समझ में आ गया होगा। प्लाज्मा से किसे हटाने पे सीरम में बदल जाता है? कहते हैं ना कि सीरम का टेस्ट हुआ है, तो सीरम का जो टेस्ट हुआ है, हम निकालेंगे ब्लड, तो अगर हम आरबीसी निकाल देंगे तो उसको कहेंगे प्लाज्मा। अब प्लाज्मा से फाइब्रोजीन हटा देंगे तो उसको कहेंगे सीरम, सीरम कहेंगे। ठीक है, अगर प्लाज्मा से हम फाइब्रोजीन हटा देंगे तो उसको सीरम कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सीरम या सीरम वर्ड ध्यान रखिएगा कि सीरम किसको कहते हैं, प्लाज्मा से फाइब्रोजीन। फाइब्रोजीन क्या करता है कि जो ये ऐसा पिगमेंट है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ठीक है, ब्लड अगर वेसल में रहती है हमारे शरीर में, क्लॉट हो जाएगा, लेकिन ये जो फाइब्रोजीन है वो रोकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? यानी कि यहाँ पे आरबीसी डेड हो जाता है, यानी कि मर जाता है, कब्रगाह समझ में आ गया है गोया। तो देखिए, अगर हम बात करें आरबीसी का कब्रगाह, तो ये आपके
किसको कहा जाता है, यकृत यानी कि लीवर को भी कहा जाता है, और प्लीहा जिसको हम स्प्ली कहते हैं, SPLEE, ठीक है। तो ये दोनों अंग को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। एक ही ऑप्शन आपको ध्यान में रहेगा, यकृत या प्लीहा, लेकिन दोनों जगह पे इसका मतलब कि मरना होता है, तो दोनों जगह को ही कब्रगाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर मतलब कि बढ़ते हैं। इमल्सिफाइड जो फैट होता है को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में कौन परिवर्तित करता है। तो लाइपेज एक प्रकार का इंजाइम है, ठीक है। वो इमल्सिफाइड जो फैट होता है उसको ग्लिसरीन और फैटी एसिड में ट्रांसफॉर्म करता है, कौन, ये लाइपेज। ध्यान रखिएगा। लीवर का वजन कितना होता है, लीवर का वजन तकरीबन 1.5 केजी आप कह सकते होता है। 1.5 केजी किन्हीं किन्हीं का जो अच्छा खासा लीवर होता है वो 2 केजी भी हो जाता है। और अगर आप शराब पीते हैं तो 4-5 केजी भी हो जाएगा, ठीक है ना। वो फूल जाता है, उसमें बहुत सारे चीज़ें इकट्ठा हो जाती है, तो इसी वजह से शराब नहीं पीने की सलाह देते हैं डॉक्टर लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अंग प्रोटीन की अधिक मात्रा रहने पे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर ठेठ हिंदी में हम समझे कि प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, यानी कि प्रोटीन किस में पाया जाता है, दाल और कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है। तो दाल को चावल में बदल देता है, ये करामात किसका है, यानी कि यह कृत किसका है, यह है ऐसा करने वाला कृत कौन करता है, यह कृत करता है, ठीक है। तो आशा करते हैं जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए बायोलॉजी से ही थे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मैंने बहुत सारे बुक पढ़ के इसको फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर नए चैनल पे होंगे तो पता है क्या करना है, बाकी लोग आपको बता चुके होंगे, ठीक है ना भाई। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।